हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं रोहित मिश्रा आपके अपने परिवार ट्राई स्टार में स्वागत करता हूं। आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद है आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसा कि आपको पता है, हम रेशियो चैप्टर पढ़ रहे थे। रेशियो चैप्टर को उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम पढ़ने वाले हैं रेशियो में अगला टाइप यानी कि आज हम रेशियो में पढ़ेंगे सिक्के, जो कॉइन्स के क्वेश्चन आते हैं, सिक्के वाले प्रश्न पढ़ेंगे। सिक्के वाले प्रश्न इंग्लिश में बोलते हैं कॉइन्स। हमारे एग्जाम में सिक्के वाले क्वेश्चन हर एग्जाम में आता है और ज़्यादातर हमारे दोस्तों से ये क्वेश्चन हमेशा गलत होते हैं। सिक्कों वाले क्वेश्चन हर एग्जाम में आते हैं, सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये तो आते ही आते हैं। साथ ही साथ इन क्वेश्चनों में हमें डाउट रहता है, तो आज वो सारा डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। आज के बाद सिक्के का कोई भी क्वेश्चन आपसे छूटने वाला नहीं। सिक्के का किसी भी प्रकार का कोई भी क्वेश्चन हो, वो आज से आपका कभी नहीं छूटेगा। और इसमें सिक्के वाले क्वेश्चन दो टाइप के बनते हैं, मात्र दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। दो टाइप में हमारे सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाते हैं। वो कौन कौन से टाइप होते हैं? एक टाइप हमारा बनता है कि हमें जो टोटल वैल्यू होती है, टोटल वैल्यू या तो रुपए में देगा, टोटल वैल्यू या तो रुपए में देगा, या तो टोटल वैल्यू किस में देगा, या तो टोटल वैल्यू सिक्के में देगा यानी कॉइन्स में देगा। मेनली दो प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। यहाँ पर सिक्कों की संख्या दी जाती है, या तो रुपए की संख्या दी जाती है, यहाँ पर सिक्कों का अनुपात दिया जाता है। तो दो प्रकार के क्वेश्चन बनेंगे। या तो टोटल करके हमें क्या देगा, सिक्के देगा, 215 सिक्के हैं, 400 सिक्के हैं, 500 सिक्के हैं, या फिर बोलेगा 210 रुपये हैं, 420 रुपये हैं, 555 रुपये, यानी कि टोटल करके दो तरीके से क्वेश्चन पूछेगा। या तो टोटल में सिक्के देगा, या तो टोटल में रुपए देगा। अब रेशियो का मतलब ये होता है कि बराबर में जो रेशियो दिया है वही हमारा किस में होना चाहिए, वही हमारा टोटल होना चाहिए। यानी कि सिक्के को सिक्के के बराबर करेंगे और रुपए को रुपए के बराबर करेंगे। कभी कभी हमारे प्रश्न में सिक्के दिया होगा और कभी कभी हमें बनाना होता है। कभी कभी रुपए देता है और कभी कभी रुपए हमें क्या करना होता है, बनाना होता है। तो इन क्वेश्चनों में खास बात क्या है? इन क्वेश्चनों में खास बात हमें ये पता होना चाहिए कि किसको किसके बराबर करेंगे। अगर ये समझ गए कि सिक्के को सिक्के के बराबर कैसे करते हैं, रुपए को रुपए के बराबर कैसे करते हैं, तो आपका एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं। तो आज हम बात करेंगे, इन्हीं क्वेश्चनों पर बात करेंगे। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, मनु के पिग्गी बैंक में। क्वेश्चन नंबर पहला, मनु के पिग्गी बैंक में, मनु के पिग्गी बैंक में 50 पैसे 1 रुपए, 50 पैसे 1 रुपए, 2 रुपए तथा 2 रुपए, 2 रुपए के रूप में कुल 221 रुपए हैं, 221 रुपए हैं। 50 पैसे, तो 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या बताइए। सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए हमारे पास लिखा है, मनु के पिग्गी बैंक में 50 पैसे,
₹1 और ₹2 के सिक्के हैं और कुल मिलाकर धन कितना है, कुल मिलाकर 221 रुपए है। तो हमसे ये पूछा गया है कि बताइए उसके बैंक में जो सिक्के 3 प्रकार के हैं, कौन कौन से, ₹1, ₹2, 50 पैसे। हमें ये बताना है कि 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या कितनी है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन करने से पहले कुछ बातों को हम समझेंगे। हमें पता होना चाहिए कि ₹1 ₹1 में कितने पैसे होते हैं, 100 पैसे होते हैं। ये हमें याद होना चाहिए कि ₹1 में कितने पैसे होते हैं, 100 पैसे होते हैं। ₹1 में 100 पैसे। अच्छा, इसके बाद में कहीं कहीं लिखा होगा 25 पैसे लिखा होता है, 50 पैसे लिखा होता है। तो याद रखेंगे 25 पैसे और 25 पैसे जब हम 4 बार जोड़ेंगे तो किसके बराबर होगा, ₹1 के बराबर होगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि ₹1 में 25 पैसे वाले सिक्कों की संख्या क्या होगी, 4 होगी। जब 25 25 25 25 4 बार जोड़ेंगे तो क्या 100 पैसा, और 100 पैसे का मतलब होता है ₹1। यानी कि ₹1 में 25 पैसे वाले सिक्कों की संख्या क्या होगी, तो याद रखेंगे 4 होगी। इसके बाद में 50 पैसे की अगर हम बात करें तो 50 पैसे जोड़ेंगे तो 100 पैसे। यानी कि अगर हम बात करेंगे कि 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या ₹1 में कितनी होती है, तो याद रखिए कितनी होती है, 2 होती है। कितनी होती है, 2। यानी कि 50 पैसे के यदि 2 सिक्के होंगे तो वो किसके बराबर होगा, ₹1 के बराबर होगा। ये पॉइंट याद रखेंगे। जैसे यहां पर लिख दिया मैंने 10 पैसे। 10 पैसे मैंने कहा कि 10 पैसे का जो सिक्का है, ₹1 में 10 पैसों की सिक्कों की संख्या क्या होगी, तो 10 से 10 जब 10 बार जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 100 आएगा। यानी कि अगर ₹1 में 10 पैसे वाले सिक्कों की संख्या देखेंगे तो कितनी होगी, 10 होगी। इसके बाद अब हम क्या करेंगे, अपने क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करेंगे। आइए तो अपना क्वेश्चन देखेंगे। आज का अपना पहला क्वेश्चन है कि मनु के पिग्गी बैंक में 50 पैसे, ₹1 और ₹2 के सिक्के के रूप में कुल मिलाकर धन कितना है, 221 रुपए। 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या बताइए। तो देखो सबसे पहले हमारे पास धन कितना है, 221 रुपए। 221 रुपए हमारे पास टोटल पैसा है। अब इसमें हमें यहाँ पर याद रखना है, यहाँ पर गलती नहीं करना है। सबसे मेन बात हमारे यहाँ पर शुरू होती है। ये क्या लिखा है, 221। क्या है ये 221, रुपए या सिक्का। अगर सिक्का होगा तो यहाँ पर सिक्का लिखेंगे, और अगर रुपया होगा तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, रुपया लिखेंगे। ये बात याद रखेंगे। तो हमारे पास में मनु के पिग्गी बैंक में 50 पैसे, ₹1 तथा ₹2 के कुल मिला के कितने, 221 रुपए थे। ठीक है, और साथ ही साथ इनका अनुपात भी दिया गया है। ठीक है, तो याद रखेंगे इनका रेशियो भी दे रखा है, इनका अनुपात भी लिख लेंगे। तो 221 रुपए हैं। इसके बाद में यहाँ पर 221 रुपए है पिग्गी बैंक में, याद रखेंगे पिग्गी बैंक में ठीक है, जिनका अनुपात क्योंकि बिना अनुपात के हमारा क्वेश्चन सोल्व नहीं होता है, बिना अनुपात के नहीं आएगा। तो अनुपात लिखेंगे, अनुपात 4 3 6 4 3 6। ठीक है, अब बताना है तो 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या बताइए। अब हमारा सवाल कंप्लीट हो गया। लिखा हुआ है मनु के पिग्गी बैंक में 50 पैसे, ₹1 ₹2 के कुल मिलाकर 221 रुपए हैं, जिनका अनुपात यानी कि इन पैसों का अनुपात, इन सिक्कों का अनुपात क्या है, 4 3 6। तो बताना है 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या क्या होगी। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, रेशियो लिखेंगे। रेशियो हमारे पास 4 3 और 6।
ये हमारे पास रेशियो दिया है। अब देखो हमारे पास क्या है, 50 पैसे के रेशियो ये है, एक का ये है और दो का ये हमारे पास किसका है, ये 50 पैसे का, 50 पैसे का, ये हमारे पास 1 रुपए का और ये हमारे पास किसका है, 2 रुपए का। ठीक है। अच्छा अब यहाँ पर सोचिए जरा कि 50 पैसे की यदि 4 सिक्के हैं, 50 पैसे के यदि 4 सिक्के हैं तो कितने रुपए बनेंगे। हमें पता है कि 50 पैसे के जब 2 सिक्के होते हैं तो 1 रुपए बनता है। 50 पैसे जब 4 सिक्के होंगे तो बताइए क्या 2 रुपए बनेंगे या नहीं बनेंगे, बिल्कुल बनेंगे। तो यहाँ पर कितने बनेंगे, 2 रुपए बन जाएंगे। 50 पैसे के जब 2 सिक्के होते हैं तो 1 रुपए बनता है और 50 पैसे के जब 4 सिक्के होंगे, ये 4 सिक्के होंगे तो कितने रुपए बनेंगे, 2 रुपए बनेंगे। इसके बाद में 1 रुपए के 3 सिक्के तो 3 रुपए बनेंगे। 2 रुपए के 6 सिक्के, 2 रुपए के 6 सिक्के तो कितने हो जाएंगे हमारे पास रुपए, 6 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 दूनी 12 और टोटल हमारे पास क्या है, 221। मैंने क्या बताया कि सिक्कों को सिक्के के बराबर करते हैं, रुपए को रुपए के बराबर करते हैं। ये 221 रुपए है, ये हमारे पास पैसे में था, ये रुपए में था, ये रुपए में था। हमें सबको पहले रुपए में चेंज करना पड़ेगा क्योंकि रुपए को ही तो रुपए के बराबर करते हैं। ये रुपए में था, ये रुपए में था, लेकिन ये सिक्के में था, पैसे में था, तो इसको भी चेंज किया। तो हमारे पास 2 रुपए, 3 रुपए और 12 रुपए, इन सबको जोड़ेंगे तो किसके बराबर, 221 के बराबर। सबको जोड़ लेते हैं, 12 3 15 2 17, 17 बराबर हो जाएगा 221 के बराबर हो जाएगा। हम एक का मान निकालेंगे, 17 से काटेंगे, 17 एकम 17 बचेगा 5, 17 3 51, कितनी बार जाएगा, 13 बार चला जाएगा। हमसे पूछा गया 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या बताइए, तो 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या क्या है, 4 है। तो इसमें 4 में किसका मल्टीप्लाई करेंगे, 13 का, तो हमारा फाइनली आंसर क्या आएगा, 52 रुपए आ जाएगा। इसका आंसर क्या आएगा, 52 रुपए आ जाएगा। एक बार फिर से समझेंगे, मेन फोकस हमें किस पे करना है, मेन फोकस हमें करना है कि बराबर में टोटल वैल्यू कौन सी दी गई है। इसमें 2 प्रकार के क्वेश्चन, या तो टोटल वैल्यू में सिक्कों की संख्या देगा या तो रुपए देगा। यहाँ पर ये क्या दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है 221 रुपए। तो हमें क्या करना है, इस रेशियो को भी रुपए में बनाना है। ये रुपए में था, ये रुपए में था, लेकिन ये पैसे में था। तो क्या है, 50 पैसे के 4 सिक्के हैं, तो जब 50 पैसे के 4 सिक्के क्या बन जाएंगे, 2 रुपए बन जाएंगे। अगर ये नहीं निकालना आया तो हम ऐसे भी समझ सकते हैं। हमारे पास 50 पैसे हैं, 50 पैसे हैं, 50 पैसे के कितने सिक्के हैं, 4 सिक्के, 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारे पास क्या पैसे में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन रुपए में बदलने के लिए हम किसका भाग देते हैं, 100 का भाग देते हैं। पता होगा कि रुपए में बदलने के लिए किसका भाग देते हैं, 100 का। पैसे में लाने के लिए 100 का मल्टीप्लाई करते हैं, रुपए में लाने के लिए 100 का भाग देते हैं। आप ऐसे काटेंगे, 50 दूना 100 और 2 दूनी 4, तो भी क्या आएगा, 2 ही तो आना है, तो भी हमारा क्या आएगा, 2 आएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 52 यानी कि 52। इसके बाद में इसी टाइप का हम अगला सवाल देखेंगे। इसमें 2 टाइप है और हम आपको 6 क्वेश्चन कराने वाले हैं। दोनों टाइप से हम क्या करेंगे, 3-3 क्वेश्चन करेंगे और 3-3 क्वेश्चन में आपको समझ आ जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, एक बैंक में एक बैंक में 25 पैसे, 10 पैसे, 5 पैसे, 25 पैसे, 10 पैसे और 5 पैसे के सिक्के 1:2:3 के अनुपात में 1:2:3 के अनुपात में है। यदि बैग में कुल मिलाकर
कुल मिलाकर बैग में कुल मिलाकर 30 रुपए हैं, 30 रुपए हैं, तो 5 पैसे के कितने सिक्के हैं? तो 5 पैसे के कितने सिक्के हैं? 5 पैसे के कितने सिक्के हैं? ठीक है, 5 पैसे के कितने सिक्के हैं? तो देखिए अगला क्वेश्चन हमारे पास सेम टाइप का, उसी टाइप का क्वेश्चन है कि एक बैंक में 25 पैसे के, 10 पैसे के और 5 पैसे के कुल मिलाकर सिक्के हमारे पास इस अनुपात में 1:3 के रेशियो में दिए गए हैं। यदि बैंक में कुल मिलाकर 30 रुपए, कुल मिलाकर 30 रुपए, इसके पहले वाले में टोटल हमारे पास रुपए थे, यानी कि रुपए को रुपए के हम क्या करेंगे? बराबर करेंगे। अच्छा, तो यहाँ पर लिखेंगे हमारे पास में 25 पैसे, 10 पैसे और 5 पैसे के हमारे पास सिक्के दिए गए। कौन कौन से सिक्के हैं? तो सिक्कों का रेशियो है 1, 2 और 3, यानी कि 25 पैसे का एक सिक्का है, 10 पैसे के 2 सिक्के और 5 पैसे के कितने सिक्के? 3 सिक्के। और टोटल हमारे पास क्या दे रखा है? हमारे पास 30 रुपए दे रखा है। ये पॉइंट याद रखें, क्या दिया? 30 रुपए, यानी कि इसको भी हमें रुपए में चेंज करना पड़ेगा, रुपए को रुपए के बराबर करते हैं। ठीक है, 25 पैसे का एक सिक्का है, तो 25 पैसे हो गए और 25 पैसे को हमें रुपए में बदलना है। रुपए में बदलने के लिए किसका भाग देते हैं? 100 का भाग देते हैं। तो क्या 0.25 आएगा? जैसे 25 पैसे है, रुपए में बदलने के लिए 100 का भाग देंगे तो यहाँ पर क्या लगेगा? पॉइंट। बताइए, जब 25 पैसे को हम चेंज करेंगे तो हमारा किस में आएगा? रुपए में आएगा। कितना आएगा? हमारे पास आ जाएगा 2.25 रुपए। ये रुपए में बदल जाएगा, हमारे पास क्या आएगा? 0.25 रुपए। इसके बाद में ऐसे यहाँ पर चेंज करेंगे तो हमें क्या करना है? हमें करना है 10 पैसे। 10 पैसे को हमें किस में चेंज करना है? रुपए में चेंज करना है। तो बताइए, 10 पैसे को जब आप रुपए में चेंज करेंगे तो 100 का भाग देंगे। ठीक है, 100 का आप जब भाग देंगे तो क्या आएगा? 1/10। 1/10 आएगा, और 1/10 में जब 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 0.2 आ जाएगा। क्या आएगा? 0.2। ऐसे समझोगे, 10 में जब 2 का गुणा करोगे कितना आएगा? 20 आएगा या नहीं आएगा? 20 आएगा। और 20 में जब 100 का भाग देंगे तो क्या आएगा? 0 से 0 काट दो। जब आप 10 का भाग देंगे तो क्या 0.2 बनेगा या नहीं बनेगा? 0.2 बनेगा कि नहीं बनेगा? बिल्कुल बनेगा। यहाँ पर क्या करेंगे? 0.20 कर देंगे। इसके बाद में इनका आपस में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 ते 15 पैसे बनेगा, और रुपए में बदलने के लिए 100 का भाग तो क्या 1.15 आएगा या नहीं आएगा? तो हमारे पास ये रुपए में, ये रुपए में, ये रुपए में और ये रुपए में, यानी इन सबको हम क्या करेंगे? इन सबको हम कर लेते हैं बराबर। ठीक है, तो देखो इन सबको जोड़ेंगे। जब इन सबको जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 5 5 10 कैरी 1 2 3 3 2 5, एक कैरी के 6। क्या हमारे पास 0.60 आ जाएगा? ये 0.60 किसके बराबर है? इसके बराबर है। हमें वैल्यू 1 की निकालनी है। यहाँ से पॉइंट हटाओगे नीचे क्या आएगा? 100 आ जाएगा। 0 से आप एक 0 काट देंगे। 1 की जब वैल्यू आप निकालेंगे 10 ऊपर चला जाएगा और 6 कहाँ चला जाएगा? नीचे चला जाएगा। तो यहाँ पर ऊपर चला जाएगा 10 और नीचे क्या आ जाएगा? 6। 6 से आप जब काटेंगे कितनी बार कटेगा? 5 बार। और 5 के जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 50 आ जाएगा। तो एक रेशियो का मान क्या निकला? एक रेशियो का मान निकला 50। अब हमसे जो पूछा गया है उससे हम आसानी से फाइंड कर सकते हैं। और हमसे पूछा गया है 5 पैसे के सिक्कों की संख्या बताइए। 5 पैसे के सिक्कों की संख्या हमारे पास क्या है? हमारे पास ये 3। इसमें किसका मल्टीप्लाई करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे 50 का, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा? 150 हमारे पास क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। बस इसमें एक बात का विशेष याद रखेंगे
कि जब रुपए में दिया जाएगा तो इस रेशियो को, ये जो सिक्के दिए गए, सिक्के और रेशियो का आपस में मल्टीप्लाई करके हमें रुपए में चेंज करना है, रुपए में बदलना है। और रुपए में बदलने के बाद हम क्या करेंगे, बराबर करेंगे। जिसका मान पूछा जाएगा उसका मान निकाल सकते हैं। यहाँ पर 5 पैसे का पूछा गया है, अगर 25 पैसे का पूछा जाता तो 50 आता, अगर इसका पूछा जाता तो क्या आता, 100 आ जाता। ठीक है, उम्मीद है ये चीज़ समझ आई होगी आपको। इसके बाद हम मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों, अगर क्लास अच्छी लग रही हो और आपको कुछ इससे बेनिफिट हो रहा हो तो आप अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कर सकते हैं। इसी के साथ पे हम चलेंगे अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 3 हमारा ये है कि एक लड़के के पास कुल 60 रुपए हैं। एक लड़के के पास कुल 60 रुपए हैं, कुल 60 रुपए हैं। एक लड़के पास में कुल 60 रुपए हैं, जिनमें 5, 6, 8, जिनमें 5, 6, 8 के अनुपात में है, अनुपात में है। 1 रुपये 50 पैसे तथा 25 पैसे, 1 रुपये 50 पैसे तथा 25 पैसे हैं। 25 पैसे के सिक्के शामिल हैं, यानी कि के सिक्के हैं। सिक्कों की संख्या बताइए। तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या बताइए। तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या बताइए। सिक्कों की संख्या फाइंड करनी है। ठीक है, तो अगला सवाल हमारे पास है कि एक लड़के के पास में कुल 60 रुपए हैं, जिनमें 5, 6 और 8 के अनुपात पे दे रखा है। और इस सिक्के का रेशियो हमारे पास 1 का 5 है, 50 का 6 है और 25 का क्या है, 8 है। तो सबसे पहले हम रेशियो लिख लेते हैं। पहले यहाँ पर लिखेंगे हमारे पास सिक्के किसके हैं, 1 रुपए के, 50 पैसे के और साथ ही साथ 25 पैसे की हमारे पास सिक्के हैं। और इनका रेशियो हमारे पास क्या है, 5:8:6, 5:6:8, ये हमारे पास रेशियो दे रखा है। और हमारे पास कुल मिलाकर पैसा कितना है, तो पैसा हमारे पास 60 रुपए। ये पैसा हमारे पास कितना है, 60 रुपए में है। ये चीज़ याद रखेंगे, किस में है, रुपए में। तो हमें इसको भी किस में बदलना पड़ेगा, रुपए में बदलना पड़ेगा। जब रुपए में बदलेंगे तो हमारे पास ये क्या रहेगा, ये तो रुपए में पहले से है तो 5 रुपए बना रहेगा, प्लस ये हमारे पास पैसे में है। बताइए 50 पैसे के 3 सिक्के हैं, 50 पैसे के 3 सिक्के कितने रुपए बनेंगे, क्या 3 रुपए बनेंगे, कैसे, 50 पैसे के जब 2 सिक्के होती तो 1 रुपए बनता है। 4 सिक्के होंगे तो 2 रुपए बनेंगे और 6 सिक्के होंगे तो कितने रुपए बनेंगे, 3 रुपए बन जाएंगे। प्लस 25 पैसे के 8 सिक्के, जब 25 पैसे के 4 सिक्के होते हैं 1 रुपए बनता है। 25 पैसे के 8 सिक्के तो बताइए कितने, 2 रुपए बनेंगे कि नहीं बनेंगे, बिल्कुल बनेंगे। और आप ऐसे भी कर सकते हैं, इनका मल्टीप्लाई करोगे तो 56×30 कितना आएगा, 300 आएगा। जब आप 100 का भाग देंगे तो 3 ही तो आना है। सबको जोड़ेंगे, 5 3 8, 8 2 10, 10 किसके बराबर है, 60 के बराबर। तो 1 की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा, 1 का मान आ जाएगा 6 आ जाएगा। हमसे पूछा किसके बारे में गया है, हमसे पूछा गया है तो 25 पैसे की सिक्कों की संख्या बताइए। तो 25 पैसों की सिक्के की संख्या हमारे पास क्या है, ये 8 है। इसमें जब 8 का मल्टीप्लाई करेंगे आप तो कितना आ जाएगा, 48 ही हमारा क्या होगा, बिल्कुल आंसर आ जाएगा। 1 बराबर 6 के, तो हमसे 8 की वैल्यू पूछी गई है, 8 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 48 आ जाएगी। तो इस टाइप का ये हमारा लास्ट सवाल था। उम्मीद है कि ये सवाल आपको समझ आया होगा और इस प्रकार के सवालों की आप प्रैक्टिस करना, क्योंकि ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण माने जाते हैं और ये हमसे छोटी छोटी इसमें गलतियां हो जाती हैं, ना करते हुए भी हमसे गलतियां
हो जाती हैं। तो याद रखेंगे कैसे मैंने बताया, आपको भी क्या करना है, इसी प्रकार से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। उम्मीद है कि इन क्वेश्चनों से जिन लोगों को, जिन भाइयों को, जिन दोस्तों को डर लग रहा होगा, तो ये क्वेश्चन आप से क्या होगा, आप कर पाएंगे, यानी कि इन क्वेश्चनों का डर आपको लगभग खत्म हो गया होगा। और बाकी इनकी जब प्रैक्टिस करोगे, क्योंकि प्रैक्टिस मैथ में सबसे मेन क्या होती है, प्रैक्टिस होती है। जब आप इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करेंगे तो आपको इन क्वेश्चनों से डर कभी नहीं लगने वाला है। अब हम टाइप 2 की बात करेंगे। ये हमारा टाइप फर्स्ट था, वो समाप्त हो गया। अब इसमें टाइप 2 की बात करेंगे। मैंने बताया इसमें 2 प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। तो टाइप 2 का अपना पहला क्वेश्चन है कि 1 रुपये 50 पैसे, 1 रुपये 50 पैसे, 1 रुपये 50 पैसे, 25 पैसे के 325 पैसे के 378 सिक्के, 378 सिक्के सिक्कों के मूल्यों का अनुपात, सिक्कों के मूल्यों का अनुपात, मूल्यों का अनुपात, मूल्यों का अनुपात हमारे पास दे रखा है 13, 11, 7, 13, 11 और 7 ये दे रखा है। ठीक है, इनमें 50 पैसे के सिक्कों की संख्या बताइए। तो 50 पैसों के सिक्कों की संख्या बताइए। सिक्कों की संख्या हमें क्या करना है, निकालनी है। ये 50 पैसे को सिक्कों की संख्या हमें क्या करनी है, फाइंड करनी। देखिए 1 रुपये 50 पैसे, 25 पैसे के हमारे पास कितनी, अभी तक जो टोटल वैल्यू आ रही थी वो किसकी आ रही थी, वो आ रही थी रुपए की। इतने रुपए, टोटल इतने रुपए थे। लेकिन इस टाइप में हमारा बदल गया। अब इसमें टोटल सिक्के दे रखे हैं। पिछले सवाल में हम क्या कर रहे थे, रुपए को रुपए के बराबर कर रहे थे। इस बार सिक्के दे रखे हैं, तो सिक्कों को हम किसके बराबर करेंगे, सिक्कों के बराबर करेंगे। तो पहले यहाँ पर लिख लेते हैं हम 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे, ये हमारे पास सिक्के, इनका रेशियो हमारे पास कितना है, रेशियो हमारे पास कुछ इस प्रकार से दे रखा है। और हमारे पास जो टोटल वैल्यू दे रखी है वो टोटल वैल्यू कितनी है, 378। लेकिन ये रुपए नहीं है, इस बार सिक्के दे रखा है, कॉइन से दे रखा है। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। तो अभी तक हम इनको रुपए में बदल लेते क्योंकि रुपए की जरूरत थी। इस बार हमें रुपए में नहीं बदलना, इस बार सिक्के में बदलना है, क्योंकि सिक्के बराबर सिक्के होता है ना। तो देखो इसमें 1 रुपए के कितने सिक्के हैं, 13 सिक्के, तो सिक्के लिख देंगे यहाँ पर प्लस। ठीक है, अच्छा, और साथ ही साथ 50 पैसे के कितने सिक्के हैं, 50 पैसे के 11 सिक्के हैं। और एक चीज रेशियो में मैंने बहुत अच्छे से आपको बताई थी कि समान राशि, सेम यूनिट एक दूसरे से जुड़ती है। रुपए को रुपए के साथ में जोड़ते हैं, पैसे को पैसे के साथ में जोड़ते हैं। बताइए, ये तो हमारा रुपए में दे रखा है, क्या इसका डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे, कभी भी नहीं करेंगे। अगर डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 11 पचे 55, 550 आएगा। लेकिन वो रुपए में नहीं आएगा, पैसे में आएगा। यानी कि हमें क्या करना है, इनको पहले सेम यूनिट बनाना है। ये रुपए में, तो इसको भी रुपए में ही बदलेंगे। अब बताइए 50 पैसे, 50 पैसे को जब आप रुपए में बदलेंगे तो क्या 1/2 आएगा कि नहीं आएगा, 1/2 आएगा ना, बिल्कुल सही, 1/2 आएगा। और इसमें क्या करेंगे, 1/2 आएगा तो इसमें हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। क्योंकि 50 पैसे कितने हैं, तो 50 पैसे गुणा 11 करोगे ना, ऐसे करोगे ना। 50 पैसे के कितने सिक्के हैं, 11 सिक्के हैं। 50 पैसे के कितने सिक्के हैं, 11 सिक्के हैं। ठीक है, तो 50 पैसे के 11 सिक्के हैं। आपको क्या करना है, रुपए में बदलना है। तो रुपए में बदलने के लिए आप क्या करेंगे, 100 का भाग देंगे। तो 50 दूना 100, 2 आएगा। और 2 का जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 11 में तो कितना आ जाएगा, 22 आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आ जाएगा। इसी प्रकार से 25 पैसे को जब आप चेंज करोगे, 25 चौको 100, क्या 4 आएगा,
25 पैसे को जब आप चेंज करोगे रुपए में, 25/100 करोगे, 25 चौको 100, क्या 1/4 आएगा? बिल्कुल आएगा। 4 का जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा? 28 आ जाएगा। क्या आएगा? 28 आ जाएगा। ये रुपए में, ये रुपए में, और ये भी किस में? रुपए में। ठीक है, रुपए में चेंज कर दिया। अब इन सबको जोड़ेंगे, इन सबको जब जोड़ेंगे आप तो 8 2 10 3 13, कैरी 1, 2 2 4 1 5, एक कैरी का हमारे पास 6। क्या 63 बराबर 378 होगा या नहीं होगा? जी बिल्कुल होगा। अब इसे हम काट देते हैं, कितने से कटेगा? 36 का 18, 6 36, ये क्या 6 से कट जाएगा पूरा पूरा। जब आप इसमें 6 का मल्टीप्लाई करेंगे, 36 का 18, 6 36, 1 37, 63 छक्का 378, एक बराबर किसके आया? 6 के आ गया। एक बराबर किसके आया? 6 के। और हमसे पूछा गया है 50 पैसे के सिक्कों की संख्या बताइए। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या हमारे पास क्या है? तो हमारे पास ये है कितनी? 22। कितनी है? 22। अब इस बार यहाँ पर भी विशेष याद रखना, इस बार गलती से आप 11 का मल्टीप्लाई ना कर देना। 11 का मल्टीप्लाई करोगे तो आप गलत हो जाएगा आपका आंसर। 11 का क्यों नहीं करेंगे? ये हमारे पास रेशियो दे रखा है, लेकिन सिक्कों का हमें निकालना है। सिक्के को सिक्के के बराबर करेंगे तो हमारे पास टोटल सिक्के हैं कितने? वो तो रेशियो में सिक्के थे, एक्चुअल हमारे सिक्के कितने हैं? एक्चुअल हमारे पास कितने हैं? 22 है। तो याद रखेंगे, इसमें आप 22 का मल्टीप्लाई करेंगे। जब 22 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 1 13। अपना आंसर क्या आएगा? 132 आएगा। ये पॉइंट आप बिल्कुल विशेष तौर पर याद रखना। ये 6 का मल्टीप्लाई कभी 13 गिर 7 से नहीं करने वाले इसमें, इस टाइप सेकंड में याद रखना। क्यों? क्योंकि हमें सिक्कों की संख्या दे रखी है। अगर रुपए की संख्या दे रखी होती है तो सीधे हम किस में मल्टीप्लाई कर देते हैं? रेशियो में कर देते हैं। इस बात को आपको बहुत अच्छे से समझना है। अगला क्वेश्चन करेंगे और समझ आएगा। इस टाइप के हमें कितने सवाल करने हैं? 3 सवाल करने हैं। टाइप 2 टोटल पढ़ेंगे और 6 सवाल पढ़ेंगे। इसके बाद में आपसे सारे क्वेश्चन बन पाएंगे। आप किसी भी एग्जाम का, वो एसएससी का हो, रेलवे का हो, किसी भी एग्जाम का आप उठा लीजिए, आपको इसी प्रकार के क्वेश्चन मिलेंगे। क्योंकि ये सारे क्वेश्चन जो हम करा रहे हैं ये सब हमारे कहीं ना कहीं एसएससी, रेलवे और अदर जो स्टेट एग्जाम होते हैं उनमें पूछे गए हैं। ठीक है, तो ये सब के सब प्रीवियस ईयर हम पढ़ा रहे हैं, यानी कि हमारे उसमें एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन ही है। इसके बाद हम बात करेंगे अगले सवाल की। किसी बॉक्स में केवल, किसी बॉक्स में, किसी बॉक्स में केवल, किसी बॉक्स में केवल 1 रुपये 50 पैसे, 1 रुपये कामा 50 पैसे, 1 रुपये 50 पैसे वाले कुल मिलाकर, वाले कुल मिलाकर, कुल मिलाकर 210 सिक्के हैं। 210 सिक्के, 210 सिक्के हैं जिनका अनुपात, जिनका अनुपात, जिनका अनुपात क्या है? 13 और 11 इतना है। तो बताना है 1 रुपए वाले सिक्कों की संख्या बताइए। 1 रुपए वाले सिक्कों की संख्या, तो 1 रुपए वाले सिक्कों की संख्या आपको बतानी है। सिक्कों की संख्या क्या होगी? 1 रुपए वाले सिक्कों की संख्या आपको बतानी है। तो देखिए, किसी बॉक्स में केवल 1 रुपये 50 पैसे के सिक्के हमारे पास है। टोटल सिक्के कितने? 210 है। इनका रेशियो हमारे पास ये दे रखा है। कौन कौन से रुपए सिक्के हमारे पास? 1 रुपए के सिक्के और 50 पैसे के सिक्के। इनका रेशियो हमारे पास क्या है? ये दे रखा है। ठीक है, अच्छा, ये 200 जो 10 दे रखा है, बताइए 210 क्या है? 210 सिक्के हैं या नहीं है? कॉइन्स है या नहीं है? बिल्कुल है, सिक्के। यानी कि सिक्के को सिक्के के बराबर हमें क्या करना है? करना है। तो देखिए, 1 रुपए के 11 सिक्के हैं, तो क्या 11 सिक्के हो जाएंगे? 13,
₹1 के 13 सिक्के, तो कितने सिक्के हो जाएंगे? 13 सिक्के हो जाएंगे, यानी 13 रुपए हो जाएंगे। प्लस यहाँ पर 50 पैसे के 11 सिक्के हैं, तो रुपए में चेंज करेंगे तो 50 पैसों को जब आप रुपए में चेंज करेंगे तो 1/2 आएगा या नहीं आएगा, और उस 2 में मल्टीप्लाई किसका करेंगे? 11 का। क्या हो जाएगा? 22। ये 22 यानी कि 13 + 22 किसके बराबर? 210 के बराबर हो जाएगा। आप जोड़ेंगे जब इनको तो 3 2 5 हो जाएगा और 2 1 3। 35 बराबर किसके? तो याद रखेंगे 210 के। भाग देंगे, इसमें 7 का भाग देंगे, 7 पन्ना 35, 7 त्रिका 21। 5 से जब आप काटेंगे कितनी बार कटेगा? 6 बार कटेगा, यानी कि एक रेशियो का मान क्या आया? एक रेशियो का मान आ गया 6 आ गया। और हमसे पूछा गया है ₹1 वाले सिक्कों की संख्या बताइए, तो ₹1 वाले सिक्कों की संख्या हमारे पास क्या है? तो याद रखेंगे हमारे पास 13 ही है। तो यहाँ पर क्या करेंगे? 13 मल्टीप्लाई जब आप 6 करेंगे तो कितना आएगा? 3 78। ये हमारा क्या होगा? आंसर आ जाएगा। आएगा या नहीं आएगा? अगर हमसे पूछा जाता 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या बताइए, तो आप क्या करते? 22 × 6 कर देते, तो आपका आंसर आ जाता। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा क्या होगा? ये हमारा आंसर आ जाएगा। उम्मीद है ये सेकंड क्वेश्चन भी आपको समझ आया होगा। और आज का हम लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसके बाद में सिक्के वाले क्वेश्चन हमारे पूरी तरह से क्या है? समाप्त हो जाते हैं। यही 2 प्रकार के हमसे सिक्के वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं। केवल और केवल क्या होता है एग्जाम में? डेटा बदला जाता है, रेशियो बदला जाता है, बाकी हमारे पास क्वेश्चन यही बनते हैं। लास्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है 50 पैसे 25 पैसे, 50 पैसे 25 पैसे 10 पैसे के 10 पैसे के कुल मिलाकर के 480 सिक्के हैं। 480 सिक्के हैं। उनका मूल्य 5, 3 और 1 के अनुपात में है। के अनुपात में है। ठीक है, तो उनकी सिक्कों की संख्या बताइए। तो सिक्कों की संख्या बताइए। यानी कि सिक्कों की संख्या का कहने का मतलब क्या? सभी सिक्कों की संख्या निकालनी है। 50 पैसे की भी निकालनी, 25 पैसे की भी निकालनी और 10 पैसे की भी निकालनी है। तो देखिए करने का तरीका वही। हमारे पास टोटल कितने सिक्के? 480, यानी सिक्के को सिक्के के बराबर करेंगे। पहले हम क्या करेंगे? लिखेंगे कौन कौन से सिक्के? 50 पैसे के सिक्के हमारे पास, 25 पैसे के सिक्के और 10 पैसे के सिक्के। इनका रेशियो हमारे पास क्या दे रखा है? 5:3 क्या दे रखा है? 1। जब आप इनका मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या बनेगा हमारे पास में? क्या ₹2.5 आ जाएंगे? देखो कैसे। 50 पैसे के जब 2 सिक्के होते हैं तो ₹1 बनता है, 4 सिक्के होंगे तो ₹2, और जब 5 सिक्के होंगे तो क्या ₹2.5 बनेगा? यानी कि 2.50 बनेगा या नहीं बनेगा? बिल्कुल बनेगा। ऐसे यहाँ पर 25 पैसे के जब 4 सिक्के होते हैं तो ₹1 बनता है, और 25 पैसे के जब 3 सिक्के होंगे तो 25 3 75, क्या 75 पैसे होंगे? जब 75 पैसे को आप रुपए में चेंज करेंगे तो क्या 0.75 रुपए आएगा या नहीं आएगा? बिल्कुल आ जाएगा। ऐसे यहाँ पर जब आप 10 को चेंज करेंगे तो क्या आएगा? हमारे पास आ जाएगा 10 को, तो 10 में 100 का जब आप भाग देंगे तो क्या आएगा? भाग देने पर आएगा 1/10, यानी जब भाग देंगे तो आप क्या आएगा? 0.10 आएगा या नहीं आएगा? और ये सब किसके बराबर होगा? ये सब होगा 480 के बराबर होगा। अगर ये निकालना नहीं है तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। 50 का जब 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 250 आएगा। ये हमारा उसमें पैसे में, और रुपए में बदलने के लिए 100 का जब आप भाग देंगे तो हमारे पास क्या आएगा? 2.5 आएगा कि नहीं आएगा? 2.5 आएगा कि नहीं आएगा?
इसी प्रकार से जब आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 3 75 होगा। जब आप 100 का भाग देंगे, बताइए पॉइंट यहाँ लगेगा कि नहीं लगेगा। ऐसे यहाँ पर 10 का भी हम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। इन सबको जब आप जोड़ेंगे, जब आप इन सबको जोड़ेंगे तो देखिए कितना बनेगा हमारे पास 5, तो 5 का 5 लिख देंगे। इसके बाद में 1 में 7 जोड़ेंगे 8, और 8 में जब आप जोड़ेंगे 5 8 5 13, और कैरी हमारे पास क्या होगा 1, और 1 में जब आप दो जोड़ेंगे तो क्या आएगा 3 1 में, और यहाँ पर क्या लगा देंगे पॉइंट। ये किसके बराबर होगा, बताइए 480 के बराबर होगा या नहीं होगा। 480 के बराबर होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। अब यहाँ से अब क्या करोगे, आप अब एक का मान निकाल लोगे। जब आप एक का मान निकालोगे यहाँ से पहले तो दशमलव हटाएंगे तो नीचे कितने जीरो, नीचे 2 जीरो आ जाएंगे। इसके बाद में आप काटेंगे तो ये 5 से कटेगा, 5 से काट देंगे। इसके बाद में आप क्या करना है, आप इसे स्वयं करना, ठीक है। पहले एक का मान निकालेंगे आप, तो एक का जब मान निकालेंगे तो आप क्या आएगा 480 मल्टीप्लाई 100 करेंगे। इसके बाद में आप 335 का आप क्या करेंगे, भाग देंगे, तो 1 की वैल्यू निकल आएगी। जब आप 1 की वैल्यू निकाल लेना तो मल्टीप्लाई किसमें आपको कराना है, इसमें कराना है, इसमें कराना है और इसमें कराना है, तो आपका क्या होगा आंसर निकल आएगा। तो इतनी कैलकुलेशन हम क्या कर रहे हैं, आप लोगों के लिए छोड़ रहे हैं। उम्मीद है आज का सेशन समझ आया होगा, और क्वेश्चन यानी कि सिक्कों वाली जो भी समस्या थी आपकी सोल्व हो गई होगी। बशर्ते आपको करना क्या है, आपको इसकी प्रैक्टिस जरूर करनी है। आप किसी भी बुक को ले लें, सभी बुकों में ये क्वेश्चन मिलते ही मिलते हैं। तो आपको क्या करना है, एक बार इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करनी है, और इसके बाद में ये क्वेश्चन आपके हमेशा के लिए क्या हो जाएंगे, मेमोरी में सेव हो जाएंगे। तो अगर आज का सेशन अच्छा लगा हो तो आप सब लोग क्या करें, प्लीज़ सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें, और अपने मित्रों अपने यार दोस्तों को साथ पे जोड़ें, ठीक है। इसी के बाद में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट टाइप का पढ़ेंगे, यानी कि हमारे सिक्के वाले क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अभी हमारे पास रेशियो चैप्टर, ये समझो ये पार्ट कौन सा है 7, हमें 4 से 5 पार्ट और आने हैं। पूरी तरह से अच्छी तरीके से हमें रेशियो को पढ़ना है, ताकि दोबारा पढ़ने की जरूरत ना पड़े। दोबारा जब भी पढ़ें तो केवल और केवल क्या करें, प्रैक्टिस करें। अभी तो हम टाइप वाइज चल रहे हैं, इसके बाद प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो इसके बाद में अगर समझ आया हो तो कमेंट जरूर करें, कमेंट में आप जरूर बताया कीजिए कि क्लास आपको हेल्पफुल लग रही। कोई समस्या है तो आप अपनी समस्या को उसमें क्या कर सकते हैं, पिन कर सकते हैं। इसी के लिए धन्यवाद, बाय बाय।